तुम भी वीडियोस बना रहे हो बट वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तुम भी यही सोच रहे होगे कि एक अच्छा सा माइक ले लेता हूँ उसके बाद वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन ये बड़े क्रिएटर्स की वॉइस माइक से नहीं, वॉइस इनहेंस और उसे एडिट करने से आती है, तभी वो इतनी प्रोफेशनल लगती है। और ये क्रिएटर्स वॉइस कैसे एडिट करते हैं वो मुझे पता चल चुका है। अगर आपको भी जानना है तो आओ बताता हूँ, वो भी इन 4 डिफरेंट स्टेप्स में। अगर आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो ब्लैंकेट और पिलो की हेल्प से खुद को कवर करो, या फिर कोई फर्नीचर से। इससे आपकी वॉइस इको नहीं होगी। इवन मैं भी यही यूज करता हूँ अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। जरूरी नहीं है 500 या फिर 1000 वाले माइक को ही खरीद कर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना। इवन मैं 100 रुपीज के वायर वाले माइक से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ। और जब भी वॉइस ओवर करो तो ऐसा ध्यान दो कि आसपास साइलेंस होना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से वॉइस ओवर कभी भी रात को करो, बिकॉज रात का टाइम वॉइस ओवर करने के लिए काफी बेस्ट है। ये टाइम पर बैकग्राउंड नॉइज बहुत कम होता है। अगर आप कोई और टाइम पर करो तो विंडो, फैन, डोर सब कुछ बंद रखो और ट्राई करो बैकग्राउंड नॉइस ना के बराबर हो। तुमने अपने वॉइस में इको हटाना सीख लिया होगा। अब स्टेप 2 में समझते हैं वॉइस को रिकॉर्ड कैसे करें। मैं वॉइस अपने फोन के रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करता हूँ, वो भी ये 100 वाले माइक को यूज करके। जब भी तुम वॉइस रिकॉर्ड करो फोन को कभी भी हाथ में मत रखना, थोड़ा सा दूर रखना अपने आप से, बिकॉज हाथ शेक होएगा तो और बैकग्राउंड नॉइस क्रिएट होगा। फोन हमेशा अपने से दूर रखकर ही रिकॉर्ड करो। ऐसे ही मैं भी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ। स्टेप 3 में समझते हैं कि ये बड़े क्रिएटर्स अपनी वॉइस को कैसे एडिट करते हैं जिससे उनकी वॉइस इतनी प्रोफेशनल लगती है। सबसे पहले तुम ये ऐप इंस्टॉल करो। इस ऐप का नेम कमेंट में पिन है। यहाँ अपनी वॉइस इंपोर्ट करो, अपने हिसाब से बोरिंग पार्ट्स कट करो, या फिर वो पार्ट जिसमें तुम फंबल कर जाते हो वो पार्ट को रिमूव कर दो। और फिर इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाओ। इफेक्ट्स में जाकर कंप्रेसर में जाओ और तुम चाहो तो मेरी सेटिंग्स को कॉपी कर सकते हो, पर तुम अपनी वॉइस से रिलेटेड सेटिंग्स अप्लाई करो और यहाँ से प्ले करके अपनी वॉइस पे कौन सी सेटिंग सूट हो रही है उसे चेक भी कर सकते हो। और इसे अप्लाई करने के बाद वापस से 3 डॉट्स पे क्लिक करो, इफेक्ट्स में जाके इक्विलाइजर एम्पलीफायर पे जाओ। यहाँ पर भी तुम मेरी सेटिंग्स कॉपी कर सकते हो, और अगर नहीं सूट हो मेरी सेटिंग्स तुम्हारे वॉइस पर तो अपने वॉइस से रिलेटेड सेटिंग्स एडिट कर सकते हो। अब आपने अपनी वॉइस को एडिट करना सीख लिया है। ये सब होने के बाद इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी फाइल को नेमिंग करके सेव कर सकते हो। अब हमने सीख लिया है वॉइस को प्रोफेशनली एडिट कैसे करते हैं। लेकिन अगर स्टेप 4 नहीं समझा तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्टेप 4 ये है कि अपनी वॉइस को एनहांस कैसे करते हैं। गूगल पे जाके एडोबी पॉडकास्ट सर्च करो, यहाँ पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस की फाइल डालो और फिर तुम्हें अपनी वॉइस एनहांस होकर मिलेगी। उसे यहीं से ही डाउनलोड करो। अब तुम मेरी रिकॉर्डेड वॉइस और प्रोफेशनली एडिटेड एंड इनहेंस्ड वॉइस में डिफरेंस देख सकते हो। तुम भी वीडियोस बना रहे हो बट वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तुम भी यही सोच रहे होगे कि एक अच्छा सा माइक ले लेता हूँ उसके बाद वीडियोस बनाऊंगा। तुम भी वीडियोस बना रहे हो बट वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तुम भी यही सोच रहे होगे कि एक अच्छा सा माइक ले लेता हूँ उसके बाद वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर एडिटिंग सीखनी है एलाइट मोशन में तो ये वीडियो जाकर देख सकते हो। और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, तो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें आएगा।